आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है तीत। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम बिल को उसकी वाइफ किम के साथ में देखते हैं। बिल और किम की ये दूसरी शादी थी, जिसके वजह से बिल को उसकी पहली वाइफ से एक बेटा था जिसका नाम ब्रेड होता है। वहीं किम की भी पहली शादी से उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम केली होता है। ब्रेड और केली यहाँ पर एक साथ होते हैं। केली ब्रेड की स्टेप सिस्टर होती है, लेकिन ब्रेड इसे अपनी सिस्टर नहीं मानता। ब्रेड और केली यहाँ एक साथ होते हैं। ब्रेड यहाँ केली के प्राइवेट पार्ट में उंगली करता है और कुछ ही समय में ये जोर से चिल्लाता है। ब्रेड को चिल्लाता देख बिल जल्दी से इसके पास आता है। बिल देखता है कि ब्रेड की उंगली कटी है जिसमें से ब्लड निकल रहा था। बिल ब्रेड से इसके बारे में पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो ब्रेड कहता है कि केली ने इसकी उंगली को दांतों से काट लिया है। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि केली अब बड़ी हो चुकी है। केली अपने कॉलेज में स्पीच दे रही थी। स्पीच खत्म होने के बाद केली अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी कि तभी यहाँ पर टोबी नाम का एक लड़का आता है। टोबी को देखते ही केली इसे पसंद करने लगती है। केली जब अपने घर आती है तब हमें पता चलता है कि केली की मॉम हमेशा ही बीमार रहती है। यहीं पर हम ब्रेड को भी देखते हैं। ब्रेड अब भले ही बड़ा हो गया था, लेकिन ये आज भी केली को परेशान करता है। अगले दिन केली जब अपने स्कूल आती है तब हम यहाँ रेयान नाम के एक लड़के को देखते हैं। रेयान केली को काफी पसंद करता था, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये केली के पास जाकर बात करे। क्लास में टीचर बायोलॉजी के सब्जेक्ट पर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन इनके बुक में फीमेल रिप्रोडक्शन की इमेज पर स्टिकर लगाई गई थी। स्टूडेंट जब टीचर से इसके बारे में पूछते हैं तब टीचर इनसे कहती है कि ये मोदी जी का आदेश है, जिसकी वजह से इन्होंने इस इमेजेस के ऊपर स्टिकर को लगाया है ताकि क्लास के बच्चे इस इमेज को देखकर अपनी लुल्ली को ना हिलाएं। इसके बाद हम ब्रेड को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ अपनी सुहागरात मनाने जा रहा था कि तभी इसकी गर्लफ्रेंड ब्रेड को कहते हुए उंगली को देखती है। जेनिफर ब्रेड से इसके बारे में पूछती है, तब ब्रेड कहता है कि जब ये छोटा था तब केली ने इसकी उंगली को अपने दांतों से काट लिया था। जेनिफर भी ब्रेड की बात मान लेती है। उधर हम केली को देखते हैं जो क्लास खत्म करके अपने फ्रेंड के साथ एक लेक पर घूमने आती है। यहाँ पर टोबी भी था जो केली के साथ यहाँ बात करता है। केली यहाँ उससे कहती है कि ये अभी तक एक वर्जिन है और ये चाहती है कि शादी के बाद इसका पति ही इसका खाता खोले। टोबी भी यहाँ केली को अपनी कुछ सीक्रेट चीजें रिवील करता है और कहता है कि ये इससे प्यार करता है। केली यहाँ टोबी को कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। रात में केली जब सोने जा रही थी तब ये यहाँ टोबी के ही बारे में सोच रही थी। ये सोचती है कि इसकी और टोबी की शादी हो रही है। केली टोबी को याद करके खुद को अजीब तरीके से छूने लगती है। केली को यहाँ अचानक से एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसकी वजह से केली का सारा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन केली टोबी से मिलती है और ये दोनों फिर से एक लेक के पास आते हैं। टोबी और केली एक साथ लेक में स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करने के बाद ये दोनों यहाँ पर बात करते हैं। बातों ही बातों में टोबी केली को किस करता है। टोबी यहाँ केली के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन केली इसे रोकती है। टोबी केली की बात को नहीं मानता और ये केली के साथ जबरदस्ती करता है, जिसकी वजह से केली को यहाँ चोट लग जाती है और ये बेहोश हो जाती है। अब केली बेहोश थी, जिसकी वजह से टोबी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और ये केली के साथ घपाघप करने लगता है। घपाघप करते समय केली को भी होश आ जाता है। केली यहाँ टोबी को रोकने की पूरी कोशिश करती है, बट टोबी रुकने का नाम नहीं लेता। टोबी केली के साथ घपाघप कर ही रहा था कि तभी कुछ कटने की आवाज आती है और टोबी चिल्लाने लगता है। केली देखती है कि टोबी की टोपी कट चुकी है, यानी कि टोबी का प्राइवेट पार्ट कट कर नीचे गिर गया था। ये देखकर केली काफी ज्यादा डर जाती है। टोबी भी यहाँ से भागता है, लेकिन वो लेक में गिर जाता है। केली टोबी को बुलाती है, मगर टोबी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। केली को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए अपने घर चली जाती है। केली को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टोबी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका प्राइवेट पार्ट कट गया। अगले दिन केली जब अपने कॉलेज में आती है तब ये यहाँ पर ठीक से स्पीच भी नहीं दे पाती। क्लास के सारे स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे, लेकिन केली एक जगह पर अकेली ही बैठी थी। केली के पास रेयान आता है तो केली इससे घर पर छोड़ने के लिए कहती है। इसलिए रेयान केली को उसके घर पर लेकर आता है। रेयान अब पहले से ही केली को पसंद करता था, इसलिए ये केली को डेट पर चलने के लिए कहता है, बट केली रेयान की बात को इग्नोर कर देती है। केली से रहा नहीं जाता और ये दोबारा से
उस लेक पर आती है। केली को यहाँ टोबी का प्राइवेट पार्ट दिखता है जिसे कोई इंसेक्ट खा रहा था। ये देखकर केली काफी डर जाती है। केली अब वापस से अपने घर आती है। केली अपने बुक पर लगी स्टिकर को हटाकर फीमेल प्राइवेट पार्ट को देखने लगती है। केली इंटरनेट पर फीमेल प्राइवेट पार्ट के बारे में और भी चीजें जानने की कोशिश करती है। केली को यहाँ माइथोलॉजी में वजीना डेंटाटा के बारे में पता चलता है। इस आर्टिकल में लिखा था कि किसी किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में नुकीले दांत होते हैं जो इंटीमेट होते समय लड़कों के प्राइवेट पार्ट को काट लेते हैं। इस आर्टिकल को पढ़कर केली काफी डर जाती है क्योंकि इसके साथ भी तो ऐसा ही हो रहा था। केली एक डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर जब इससे पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है, तब केली कहती है कि ये अपने नॉर्मल चेकअप कराने आई है। डॉक्टर केली का चेकअप करने के बहाने ये केली को सेड्यूस करता है, जिसकी वजह से केली को ये सब ठीक नहीं लगता। केली डॉक्टर को रोकती है, लेकिन डॉक्टर केली के प्राइवेट पार्ट में उंगली करता है। अचानक से डॉक्टर की उंगलियां केली के प्राइवेट पार्ट में फंस जाती है। डॉक्टर अपनी उंगलियां निकालने की काफी कोशिश करता है, बट वो नहीं निकलती। डॉक्टर को यहाँ कुछ कटने की आवाज आती है। डॉक्टर देखता है कि इसकी चारों उंगलियां एक साथ में कट कर नीचे गिर गई हैं। ये सब देख केली काफी ज्यादा डर जाती है और ये हॉस्पिटल से भाग जाती है। केली अपने घर जा रही थी कि तभी यहाँ कुछ ऑफिसर को देखती है जो टोबी की जीप लेकर यहाँ से जा रहे थे। केली दोबारा से उसी लेक पर आती है। केली यहाँ देखती है कि ऑफिसर टोबी की बॉडी को उस लेक में से निकाल रहे हैं। ये सब देखकर केली वापस से अपने घर चली आती है। केली यहाँ देखती है कि इसकी मॉम यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई है, लेकिन इसका स्टेप ब्रदर ब्रेड इनकी मदद नहीं करता, बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ बगल के कमरे में घपाघप कर रहा था। केली जल्दी से अपनी मॉम को हॉस्पिटल में लेकर आती है। हॉस्पिटल में केली के डैड आते हैं जो केली को घर जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। केली जब घर आती है तब ये देखती है कि ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ दरवाजे के सामने ही घपाघप कर रहा था। ये सब देख केली रेयान के घर पर चली आती है। अपनी मॉम की हालत से केली काफी स्ट्रेस में थी, इसलिए नहाते समय रेयान केली को कुछ दवाइयाँ देता है। रेयान ने अपने पूरे कमरे को मोमबत्तियों से सजा दिया था। केली जब नहाकर यहाँ पर आती है तब ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हुए रेयान केली को रिलैक्स फील करवाता है। रेयान अपने कपड़े निकालकर केली के साथ घपाघप करने लगता है। घपाघप करने के बाद केली काफी हैरान थी क्योंकि रेयान के साथ घपाघप करने पर रेयान को कुछ भी नहीं हुआ था। उधर हम डॉक्टर को देखते हैं जिन्हें टोबी की बॉडी से कुछ शार्प टीथ मिलता है। डॉक्टर ऑफिसर को बताते हैं कि ये दांत किसी जानवर के लग रहे हैं और हो सकता है कि उसी जानवर ने टोबी को मारा हो। अगले दिन रेयान फिर से केली के साथ घपाघप कर रहा था कि तभी रेयान को इसके फ्रेंड का कॉल आता है। रेयान उससे बताता है और कहता है कि ये केली के साथ घपाघप कर रहा है। दरअसल रेयान के फ्रेंड ने रेयान से शर्त लगाई थी कि रेयान कभी भी केली के साथ घपाघप नहीं कर सकता, लेकिन रेयान ने यहाँ धोखे से केली के साथ घपाघप किया, जिसकी वजह से रेयान ये शर्त जीत भी जाता है। केली को जब इन सब के बारे में पता चलता है तभी रेयान पर काफी गुस्सा होती है। अब केली ना चाहकर भी रेयान के साथ घपाघप करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ कटने की आवाज आती है। रेयान देखता है कि इसका प्राइवेट पार्ट अब कट चुका है। प्राइवेट पार्ट कटने से रेयान काफी चिल्लाता है, लेकिन केली इसकी मदद नहीं करती और ये यहाँ से चली जाती है। केली यहाँ समझ जाती है कि अगर ये खुद से किसी लड़की के साथ घपाघप करेगी तो उस लड़के को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो लड़का इसके साथ जबरदस्ती घपाघप करेगा तो इसका प्राइवेट पार्ट उस लड़के के हथियार को काट लेगा। इसके बाद हम ब्रेड के डैड बिल को देखते हैं जो ब्रेड को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रेड अपने ही डैड से लड़ने लगता है। ब्रेड अपने डॉग को अपने डैड के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो डॉग बिल के गले पर काट लेता है। ब्रेड यहाँ कहता है कि इसके डैड ने जब केली की मॉम से शादी की तो तभी से ये खुश नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही केली को पसंद करता था, लेकिन इसके डैड ने जब केली की मॉम से शादी की तो केली इसकी स्टेप सिस्टर बन गई। इसके बाद हम केली को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में आती है। केली को यहाँ पता
पता चलता है कि इसकी मॉम की डेथ हो गई है। अपनी मॉम की डेथ से केली काफी रोती है। हॉस्पिटल में बिल और ब्रेड की गर्लफ्रेंड जेनिफर आती है। जेनिफर यहाँ केली से माफी मांगती है और कहती है कि उस दिन तुम्हारी मॉम दर्द से चिल्ला रही थी और मैं उनकी मदद करने जा रही थी, लेकिन ब्रेड ने मुझे उनके पास जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम दर्द से चिल्लाती रही और मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। केली को ब्रेड पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए ये ब्रेड से अपनी मॉम का बदला लेना चाहती थी। केली अपने घर आती है और ये यहाँ अच्छे से तैयार होती है। तैयार होकर केली ब्रेड के पास आती है। केली यहाँ ब्रेड को सेड्यूस करती है तो ब्रेड भी केली की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ब्रेड पूरा मूड बनाकर केली के साथ खपाखप करने लगता है। ब्रेड को यहाँ याद आता है कि जब ये छोटा था तो इसने एक बार केली के प्राइवेट पार्ट में उंगली की थी, जिसकी वजह से इसकी उंगली कट गई थी। ब्रेड यहाँ पर कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही केली अपने प्राइवेट पार्ट से ब्रेड के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। प्राइवेट पार्ट के कटने से ब्रेड को काफी दर्द होता है। ब्रेड अपने डॉग को केली के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, बट वो डॉग नीचे पड़े ब्रेड के प्राइवेट पार्ट को खाने लगता है। केली ब्रेड को यहाँ तड़पता हुआ छोड़कर चली जाती है। केली अपने साइकिल से अपने एक फ्रेंड के घर जा रही थी कि तभी रास्ते में इसकी साइकिल खराब हो जाती है। केली अपनी मदद के लिए यहाँ पर लिफ्ट मांगती है। एक ओल्ड मैन केली को लिफ्ट दे देता है। काफी देर सोने के बाद रात में केली की नींद जब खुलती है तब ये एक पेट्रोल पंप पर होती है। केली कार से उतरने की कोशिश करती है, बट इस आदमी ने कार को लॉक कर दिया था। ये बूढ़ा आदमी केली को गंदे गंदे इशारे करता है। केली को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन कुछ सोचने के बाद ये इस बूढ़े के साथ गपागप करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब ये इस बूढ़े आदमी का भी काटने वाली थी। केली यहाँ एक इविल स्माइल देती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।